आइए फोकस करते हैं पतंजलि फूड्स पर। आज इस स्टॉक में बड़ी तेज गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त 14% के आसपास के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और दिन के दौरान करीबन करीबन 17-18% ये स्टॉक टूटा था। अब हल्की रिकवरी आती हुई दिखे, लेकिन इस बीच कंपनी ने एक्सचेंजेस को अपनी फाइलिंग्स भी दी है। और आइए जानते हैं इस तेज गिरावट की क्या वजह है। कोशिश करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से जानने की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पतंजलि फूड्स के सीईओ संजीव अस्थाना साहब। अस्थाना साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि आज तेज गिरावट हुई आपके शेयर में, लोग ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण हो सकते हैं इसके। क्या कोई ऐसा ऑब्वियस कारण, कोई ऐसी खबर जो कंपनी से जुड़ी हो जो हमें या बाजार को ना पता हो, आप अगर शेयर कर सकें, ऐसा कोई डेवलपमेंट है सर? तो अनिल जी, आज जैसा आपने अभी ऑलरेडी बता दिया, तो कोई भी खबर, चाहे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर या कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर या रेगुलेटरी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई भी एडवर्स न्यूज़ या कोई भी ऐसी सूचना नहीं है जिसको हम लोग रिपोर्ट कर सकें। और एक्सचेंज के रेगुलेशंस आपको मालूम है, बिल्कुल क्लियर हैं। तो ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जो कि रिपोर्टेबल लेवल का हो। तो किसी प्रकार की कोई एडवर्सिटी या कोई नेगेटिव कारण नहीं है। क्योंकि आमतौर पर सर ऐसा होता है कि जब तेज गिरावट होती है तो लोग अपना अपना अनुमान और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, किसी तरह के कोई नोटिस आए होंगे, कोई इंक्वायरी हुई होगी, या कोई ऑर्डर बड़ा कैंसिल, या कोई कॉन्ट्रैक्ट, या किसी तरह की लीगल कोई इश्यूज। ऐसा किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है, आप ये साफ कह रहे हैं? एक भी डेवलपमेंट नहीं है, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। और किसी भी संस्था के थ्रू नहीं है, चाहे रेगुलेटर्स हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे स्टेक होल्डर्स का हो। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं है जिसके कारणवश कोई रिपोर्टेबल इवेंट हो जिसको कि मैं बता पाऊँ आपको। बिजनेस हम लोग का जी जी। रेगुलर बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है अनिल जी। हम्म। और उसमें कंपनी ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव लेके अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। जी। और कंपनी आगे बढ़ भी रही है एक तरीके से, और अच्छा कर रही है। तो उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बता पाऊँ कि एक एडवर्स चीज़ हुई है कोई। फेयर इनफ, ठीक बात है। सर, जो मैं आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, करीबन करीबन 8.5% होल्डिंग एफ आईज की है, 11% के आसपास होल्डिंग घरेलू फंड्स की है, डीआईएस की है। एफ आईज की होल्डिंग में जीक्यूजी आपका एक बड़ा इन्वेस्टर है, जहां पर करीबन करीबन 2.9% की ही हिस्सेदारी उनके पास है। और आज एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है 1.5% की, जिसमें 54-55 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, करीबन करीबन 355 रुपये के आसपास। क्या कुछ जीक्यूजी हो सकता है कि एक बेचने वाला एक सेलर हो? क्योंकि सितंबर 2025 से जून 2025 तक जीक्यूजी ने अपनी स्टेक लगातार घटाई है। क्या कुछ ऐसे संकेत हैं आपको जीक्यूजी जैसे बड़े इन्वेस्टर से कि वो अपनी स्टेक क्यों घटा रहे हैं, और क्या उनकी तरफ से हो सकती है बिकवाली? तो अनिल जी, आपको एक दिन देना होगा। तो जी। ऑब्वियसली ये सारे बड़े शेयर होल्डर्स जो हैं उनको आपके माध्यम से भी और एक्सचेंज के माध्यम से तो हम लोगों ने पूरा कम्युनिकेट कर ही दिया है। और जहाँ तक आपने ब्लॉक डील का बताया, वो अभी हमारे पास इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन वो आएगी और आपके साथ दोबारा हम लोग आएंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे एग्जैक्टली क्या स्टेटस है उसका। ठीक बात है। साथ ही घरेलू फंड्स में एलआईसी के पास 9-9.25% के आसपास की हिस्सेदारी है। ये तो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आज से होगी, यहाँ पर तो बदलाव होने बिल्कुल। की संभावना बेहद बिल्कुल कम है। नहीं, एलआईसी का निर्णय अपना ही है। हम्म। लेकिन एक प्रकार से एलआईसी का, जैसे आप भी जानते हैं और सब लोगों को संज्ञान में है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और उनका मेजर कमिटमेंट है। एलआईसी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बोर्ड पे भी बैठते हैं। और तो एलआईसी का फुल कॉन्फिडेंस है पतंजलि फूड्स के ऊपर। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे। लेकिन ये निर्णय तो उन्हीं के होते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं, मतलब एलआईसी फुली कमिटेड है कंपनी के लिए। ओके। अब एक और चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है जब आपने किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज़ को सिरे से खारिज कर दिया, ऐसा कोई डेवलपमेंट बिल्कुल दूर दूर तक कंपनी के पास है नहीं। तो फिर मैं कंपनी के कामकाज और बिजनेस को लेकर आपसे समझना चाहता हूँ, क्या बिजनेस एज यूजुअल है, हमेशा की तरह जैसा चलता है वैसा ही है? इसमें किसी तरह का कोई बदलाव, कोई डेवलपमेंट, या कहीं कोई मिडिल ईस्ट के तनाव के चक्कर में कोई किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ना घटना, ऐसा कोई बड़ा मेजर डेवलपमेंट बिजनेस को लेकर? अनिल जी, बिजनेस का आपको पता ही है कि ऊपर नीचे सब चलता रहता है, कि प्राइस ऊपर गए नीचे गए, कमोडिटी प्राइसेस का। तो वो तो सब चलता रहता है। लेकिन कोई भी इस प्रकार की घटना या सूचना नहीं है। अभी हम लोग का क्वार्टर के बारे में मेरा बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एडवर्सिटी इस प्रकार की कोई भी नहीं है जिससे कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बहुत मटेरियल इम्पैक्ट पड़े।
और जो रूटीन के बेसिस पे चीज़ें चलती रहती हैं वैसी चलती रहती है। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और हमारा राइट फ्रॉम ऑयल पाम प्लांटेशन से लेके जो एफएमसीजी बिजनेसेस हैं, एडिबल ऑयल बिजनेसेस हैं, सारे अच्छे चल रहे हैं और किसी प्रकार का भी इसमें कोई ऐसी सूचना नहीं है मेरे को बताने के लिए कि जो कि नेगेटिव हो, बल्कि टू द कॉन्ट्रेरी पॉजिटिविटी बहुत है बिजनेस में, ग्रोथ है, सारा मोमेंटम है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा था जो कि काफ़ी आज सवेरे से बात भी हो रही थी। हम लोग बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है और अदर देन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के कंपनी के पास 5,000 करोड़ से ज़्यादा का सरप्लस और रिजर्व है अपने बैलेंस शीट पे। कंपनी का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस आपको पता ही है कि 40,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है। फ्री कैश फ्लोज हमारे साल में 700-800 करोड़ के जनरेट होते हैं। कोई मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की बहुत स्ट्रांग है बैलेंस शीट पे और परफॉर्मेंस हमारा रोबस्ट है, सारे ग्रोइंग बिजनेसेस हैं। तो हम लोग को कोई भी ऐसी प्रकार की चीज़ नहीं होती, लेकिन है कि स्टॉक मार्केट का अपना बिहेवियर है, स्टॉक इन्वेस्टर्स का अपना ओरिएंटेशन होता है इन सारी सवाल चीज़ों के ऊपर, तो उनका निर्णय एक तरीके से अपना है। लेकिन हम लोग का कंपनी का फोकस का अपने काम की तरफ है, बिजनेस को बढ़ाने का, सारे स्टेक होल्डर्स को एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए, ना कि इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स जो हैं उनकी तरफ हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं। ठीक बात है। कोई डिमांड को लेकर किसी तरह के इशू, क्योंकि थोड़ा सा मॉनसून इस बार डिले हुआ है, चूंकि आपका फूड रिलेटेड बिजनेस है, क्या कहीं कोई ऐसे शुरुआती संकेत हैं कि डिमांड कम हो सकती है या अभी भी मजबूत है मॉनसून का, या डिमांड को लेकर कोई चिंता की बात नहीं? डिमांड रीजनेबली अच्छी है अनिल। उसमें सिर्फ ये है कि क्योंकि रूरल मार्केट में मानसून में अगर स्ट्रेस है तो हो सकता है रूरल डिमांड में थोड़ी सी कमी आए, लेकिन वो तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन उसका 2-3 क्वार्टर बाद ही होगा। लेकिन वो जितना इम्पैक्ट पतंजलि फूड्स को इम्पैक्ट करेगा वो सारे एफएमसीजी कंपनीज को उतना ही इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ऐसा कोई मेजर इवेंट मैं नहीं देखता हूँ कि किसी में रूरल डिमांड कम हो जाए एकदम से या किसी प्रकार की एडवर्स न्यूज हो। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे तो रूरल इनकम्स भी बढ़ेंगे और बल्कि डिमांड ये पॉजिटिव एक इंडिकेशन है उस पे, उसके लिए। हाँ, अगले साल अगर क्रॉप खराब होते हैं किसी प्रकार से और इनकम्स किसानों के कम होते हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा सा उनको स्ट्रेस आए, लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नेचर का नहीं है। मतलब एक तरीके से तो बिजनेस की बात है कि हो सकता है कुछ सेल्स पे इम्पैक्ट आए, लेकिन नथिंग ऑफ सिग्निफिकेंट ऑर्डर। ओके, चलिए बढ़िया। आपने सारे जो सवाल हैं उनके जवाब दिए, और अस्थाना साहब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर आमतौर पर होता है कि जब स्टॉक में तेज़ गिरावट और हम मैनेजमेंट को ढूंढने और बात करने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आमतौर पर मैनेजमेंट बात करते नहीं, लेकिन आपने आकर बात की और अपने शेयर होल्डर्स को एक भरोसा देने की कोशिश की कि कंपनी में सब कुछ सामान्य और पहले की तरह चल रहा है और चिंता करने की कोई बात नहीं, और कोई भी ऐसा नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कंपनी के लेवल पे जिसमें कि कहीं कोई लगेगी किसी तरह का कोई नोटिस, कोई एक्शन, कोई किसी तरह की कोई अथॉरिटी की तरफ से कोई इस तरह की कम्युनिकेशन कंपनी के पास नहीं है। बिजनेस एज यूजुअल है, ये भरोसा दिलाते हुए पतंजलि फूड के सीईओ संजीव अस्थाना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमें थैंक यू समझने के लिए। तो अंश, बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया, एक्सचेंजेस को भी भेजा है, और उनका ये कहना है कि पूरी तरह से बिजनेस एज यूजुअल है, कहीं कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। और साथ ही ये भी उनका साफ कहना है कि किसी तरह का किसी भी अथॉरिटी से किसी तरह का कोई लीगल नोटिस, किसी तरह का कोई एक्शन ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर एक ही चीज़ बचती कि शायद कोई बड़े शेयर होल्डर्स की तरफ से बिकवाली हुई हो, ये पता चलेगा शायद 1-2 दिन में। हाँ, एक ब्लॉक डील जरूर हुई है 54 लाख शेयरों की, जिसमें करीबन 1.5% हिस्सेदारी बदली है। तो 2 बड़े शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ये होल्डिंग हो सकती है, एक LIC और दूसरा GQG, तो देखना होगा उनमें से अगर किसी की तरफ से बिकवाली हुई है तो आपको शायद 1 आध दिन में पता चलेगा जब इसकी रिपोर्टिंग होगी। बट अदरवाइज कम से कम ये है कि कोई नेगेटिव खबर कम से कम कंपनी को लेकर नहीं है। ये अब तक का तो जो डेवलपमेंट सामने आया है। जी बिल्कुल। तो कुछ